मिजाज बिगाड़ के देख अपने बाप के सामने। अगर माँ बाप के सामने तू तड़ाक करेगा, मैं तुझे अपने कदमों में फटकने की तौफीक नहीं दूंगा। जाओ नौजवानों को समझाओ, मेरे बच्चों को समझाओ, मेरे छोटों को समझाओ, अपनी औलादों को समझाओ। रब्बे अकबर की कसम है, अगर मुस्तकबिल पैसों से बना करता तो किसी का बच्चा इम्तिहानों में नाकाम ना होता, कारोबार में नाकाम ना होता। अल्लाह ने औलाद का मुस्तकबिल माँ बाप की दुआओं के साथ जोड़ रखा है। मौलाना जुबैर साहब, मौलाना उजैर साहब, आपका तकवा अपनी जगह, आपकी परहेजगारी अपनी जगह, आपका इल्म अपनी जगह, आपका अल्लाह के दिल की खातिर घर बार की जुदाइयां अपनी जगह। लेकिन अल्लाह की कसम कभी कभी याद आता है, कोई ऐसा वक्त होगा जब माँ ने पगूड़े में इन बच्चों को अब्बा जान ने गोदी में लेकर मालिक कायनात की इस मखलूक को, इस नेमत को यूं करके देखा होगा। कभी रोटी चबाते देखा होगा, कभी पानी पीते देखा होगा, कभी दूध का घूंट भरते देखा होगा। पता नहीं उस वक्त माँ बाप की दुआओं ने आपके मुस्तकबिल के लिए क्या से क्या ताल्लुक जोड़ा होगा। वो तो दुआएं देख के कब्रों के अंदर चले गए। मालिक कायनात ने मौलवी इस्माइल की नस्ल को खुदा की कसम कुरान का वारिस बना दिया है। तुम मानो या ना मानो, हर औलाद के पीछे उनके माँ बाप की दुआओं का कमाल है। मेरे बाबू बात माल ना माल। आज कहता अब्बे ने क्या किया, अम्मा ने क्या किया। रब्बे अकबर की कसम वो वक्त भूल गया। तुझे माल लगाने वाले याद रहे, तुझे रात और दिल के उजाले, रात के अंधेरे में दुआएं देने वाली क्यों भूल गई है। 9 महीने तुझे कोख में उठा के रखा, कितनी दिन रात दुआएं की, तस्बीह के दाने पे गिन नहीं सकता। कंप्यूटर पे कैलकुलेट करे मेरे अजीजों, कैलकुलेटर पे करे नहीं कर सकता। दुनिया की कोई हिसाब की जगह पर हिसाब करे, जितनी तुझे माँ बाप दुआएं दे के चले गए, रब्बे अकबर की कसम मर के दोबारा जिंदा हो, इतनी दुआएं तुझे कोई नहीं दे सकता है। कहता बाप ने मेरे लिए क्या किया। रोटी तो सबके बाप देते हैं, खाना तो सबके बाप देते हैं, पानी तो सबके बाप देते हैं। नहीं यकीन आता जिस दिन ये आंख बिछेगी और ये घर का वारिस कब्रिस्तान में जाके मेरे अजीजों हमेशा के लिए छुप जाएगा। रब्बे अकबर की कसम उस वक्त पता लगेगा बाप की दुआएं क्या होती हैं। फिर तूने माथा पीट के रोना, अपने मुंह पर अपना रुमाल रख के रोना। अब्बा जी होंदे सन फिक्र कोई नहीं होंदी सी, ना खान दी ना पीन दी। अब्बा चला गया, सारी खुशियों की फैक्ट्री बंद हो गई। और मेरे अजीजों तूने बाप को जाने क्यों ना दिया। रो रो के तू दुआएं मांगता, अल्लाह फरमाते चले गए, मेरा अमर है, मेरा हुक्म है। जाने के बाद तूने क्या किया, उनकी जमीनों पे तूने कब्जा किया, मकानों पे तूने कब्जा किया, दुकानों पे तूने कब्जा किया, उनके कारोबार पे कब्जा किया। ओ बेशर्मा, तुझे दुकान पर मकान पे बाप याद आया। नमाज में रब्बना इग़फिरली वली वालिदैया में तुझे तेरा माँ बाप क्यों याद नहीं आया है। कलमा शहादत का नारा लगा कर जिल को छोड़ के आने वालों कदर पता लगेगी। यकीन जानो जिल के मौलवी जुबैर उजैर तमाम बरादरान के बच्चों से अर्ज करूंगा, अल्लाह अकबर, इस चश्मे से जितना चाहे आप जितना हो सके अपने मशकीजों को, अपने मटकों को भर लो। रब्बे अकबर की कसम अल्लाह इन्हें सलामत रखे। जिस दिन मेरे अजीजों आंखें बंद हो गई, मेरे अजीजों तुम्हें किसी चश्मे से, किसी कूलर से, किसी पानी के मटके से कोई तुम्हें पानी नहीं भरने देगा। याद है आपका वक्त, आज बच्चा डॉक्टर है, आज बच्चा सॉफ्टवेयर का इंजीनियर है, आज बच्चा मेरे अजीजों एमए इस्लामियात एमए साइंस के अंदर बैठा हुआ है। पता है जब पहला दिल था नाक बैरी थी, जुत्ती शलवार का पैचा जुत्ती में घिसड़ता हुआ जा रहा था, पेट भी मेरा अजीजों उसकी पेटी का टाई का पता कोई नहीं था। पहला दिल था, रो रो के कह रहा था अब्बू स्कूल छोड़ के आवेगा। भाई कह रहा था मैं ले जाऊं ना, अब्बा लेके जाएगा। कितने प्यार किए थे, मैं अपने पूत को छोड़ के आऊं, आ बच्चे मेरे साथ। स्कूल मोटरसाइकिल लगे चल रही थी, ये बाप का मुंह देख रहा था और बाप कहना मेरे बच्चे बड़ा होगा, पढ़ेगा, बड़ा आदमी बन जाएगा, ले पैसे ले ले 50 दी और दो। ने कहना तो तू चाहिए।
स्कूल के दरवाजे पे मोटरसाइकिल खड़ी करी, पानी की बोतल दी, बस्ता दिया, चीजें लेके दी, बोतल शरबत लेके दिया, जूस लेके दिया, हाथ में पैसे थमा दिए। वो फिर भी बाप का पल्ला पकड़ के खड़ा था, ना ना। फिर जबरदस्ती चौकीदार ने छुड़ाया, फिर कहता ना भाई आराम कर, कोई नहीं, पहला दिन है ना, पहला दिन है, कितनी फिक्र थी तेरे पहला दिन की। जब तुझे रोता हुआ अब छड़ दे कोई नहीं, फिर सीने से लगाया, फिर गल ने चुम्मी, माथा चुम्मा, फिर उसे इम्तहान गाह के अंदर भेजा। उन्होंने कहा अब्बू खड़ा, हाँ वो तो मैं यही खड़ा। फिर अंदर जाके फिर दौड़ता हुआ आया, यही खड़ा। उन्होंने कहा हाँ यही खड़ा। 2 घंटे दीवार के साथ खड़ा था, 10 घंटे खड़ा था, किस लिए? कि बच्चा कामयाब हो जाए। आज अपने घर के अंदर जाके ये जिंदगी का पहला वाकया याद कराना कि बच्चे जब कल तेरे पे इम्तहान था तो मैं बाहर खड़े होकर नतीजे का, कामयाबी का इंतजार कर रहा था। आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों मौत आवेगी, जब कब्रिस्तान मुझे लेके कब्र में दफना के आए। और मेरे बच्चे जिस तरह मैं तेरी इम्तहान दर्ज के बाहर खड़ा होकर तेरी कामयाबी की फिक्र में दुआएं कर रहा था, ए मेरा बच्चा मुझे कब्रिस्तान कब्र में उतार कर मिट्टी डालकर ताए की परवाह ना करियो, चाचे की परवाह ना करियो, खानदान रिश्तेदार की परवाह ना करियो, सारा वसीब कबीला कुलबा छोड़ के आए। ए मेरा बच्चा 2 मिनट खड़े होकर मेरे इम्तहान की परवाह करना। मेरे खड़े होने से तुझे इम्तहान देते हुए सुकून मिला था, तुझे इम्तहान देते हुए सहारा मिला था। ए मेरा बच्चा जब कब्र में मेरा इम्तहान होगा, बाहर खड़ा होकर तू दुआएं करने लग जाना, तेरी दुआओं का सहारा मुझे मिल जाएगा। जिस तरह मैंने दुआ दी तो इम्तहान में कामयाब हुआ, मेरी कब्र के किनारे खड़ा होकर तू दुआ करना। रब अकबर की कसम, अपने फजल रहमतों से अल्लाह तेरी दुआओं की बरकत से कामयाब करेगा। ये औलाद के अंदर सलाहियत पैदा है ही कोई नहीं। जब औलाद के अंदर सलाहियत पैदा हो ही नहीं तो फिर ईमानदारी से बताओ, इतना तो तुम्हें एहसास होना चाहिए कि किन के हाथों से कब्र के अंदर जा रहे हो। एक मर्तबा से दूसरी मर्तबा जो पानी नहीं पिलाता अब्बा जान को, जाके पी के देख लियो। क्या बेटे पानी पिलाइए, पिलावेगा, और दूसरे बेटे पानी पिलाइए, अब्बू जी की दफा पी लो, माशाल्लाह वह तो सीधे मजाक कर रहे अब्बू जी। जो बच्चा 1 से 2 मरतबा पानी नहीं पिलाता वो तुम्हारी कब्र का मुहाफिज बनेगा, तुम्हारी कब्र का वारिस बनेगा। इसलिए इन दीनी इदारों का कयाम है। खुदा के वास्ते अपने बच्चों का ताल्लुक कुरान के साथ जोड़ो, ताकि खुदा का कुरान पढ़े, पता लगे कि अल्लाह का कुरान माँ के बारे में, बाप के बारे में, काली कमली वाले के बारे में, अपने पराये के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में और अपनी जात के बारे में अल्लाह क्या कह रहा है।